आपके घर में सिलेंडर महाराष्ट्र की सियासी फिजा इस वक्त गर्म नजर आ रही है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में मैं पूर्णिमा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। आप पहुंची हूं आज महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई में इस वक्त मैं मौजूद हूं और भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान का स्पेशल एडिशन आज इसी धरती से होगा। जाहिर है कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासी फिजा में एक वोट बैंक जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन मोदी मुल्क और मुसलमान के बीच ये वोट बैंक मोदी को किस तरीके से देखता है, उनकी नीतियों को किस तरीके से देखता है और मोदी और मुसलमान का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव है लेकिन यहां पर हर कोई इस वक्त कोशिश कर रहा है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को रिझाया जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि मोदी कहते हैं कि हम हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचा रहे हैं, योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। क्या मुसलमान ऐसा सोचता है? मुसलमान अब पहले वाला मुसलमान नहीं रहा है और जो पहले के मुसलमानों के बीच में जो ये कुछ 70 साल से बैठे थे, जो राज किए कांग्रेस में, मुसलमानों को डिवाइड किए, अभी वो मुसलमान नहीं रहा। अभी मुसलमान वो रहा है जो देश का विकास करेगा, उसके रास्ते पे मुसलमान चलेंगे। और मोदी साहब जब से आए हैं इस देश में 2014 से, मैं ये देख रहा हूँ कि हर एक मुसलमान का तबके का विकास हुआ है, शिक्षित हुए हैं, क्योंकि मुसलमानों को, माइनॉरिटी को आज तक बेरोजगार रखा गया है। अगर आज रोजगार दिए होते तो आज इन लोग कम से कम मुसलमानों को वोट पे राजनीति नहीं करते थे। बट अब मुसलमान जो मोदी साहब का जो किया हुआ है वर्क काम, यहाँ पे स्थानीय हमारे आमदार साहब हैं, 80% मुस्लिम महिलाओं के लोगों का काम कर रहे हैं और मुस्लिम वोट इस बार ध्रुवीकरण नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से। और यहाँ पे इस बार मुसलमानों का, इस बार जो वोट चुनाव होगा, मुसलमानों का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा, माइनॉरिटी के बीजेपी पे मन बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा। ध्रुवीकरण की आपने बात की, महिलाओं की आपने बात की। आप एक महिला हैं और यहाँ पर ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन ध्रुवीकरण की इस कोशिश के बीच में कैसे देखती हैं आप मोदी की उन योजनाओं को जिसके जरिए वो मुसलमान के मन के भीतर चले जाना चाहते हैं? हमारे यहाँ जो कैप्टन सर है उनका बहुत अच्छा है, यहाँ पर हर किसी की हेल्प करते और जो भी अपना समय लेकर आते उनको तुरंत एक्सेप्ट करते। उनको जाति विति के बारे में नहीं पूछते कि आप कौन से कास्ट के हो, कहाँ से हो, ये नहीं पूछते। जिनका जो भी प्रॉब्लम रहता है वो तुरंत एक्सेप्ट करके सॉल्व कर देते हैं। जो पिछले मोदी जी 2014 से कर रहे हैं वो उनका भी अच्छा ही है, उनसे ज्यादा अच्छा हमारे को मिला है, सुविधा मिला है, पानी के लिए मिला है, जो भी प्रॉब्लम है गटर का और रास्ते का सब अच्छा ही मिला है। किसी का घर टूटा हुआ है उनको घर बना कर दिए, खुद खड़े रहकर सब सुविधा अच्छा ही मिला है। हमें कोई वो नहीं है जाति पाति से कि वो बीजेपी है तो उनका नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो भी हमारे जाति पाति नहीं गिने, उन्होंने भी खड़े होकर हमारे लिए काम करके दिए। मोदी और मुसलमान का रिश्ता कैसा आपको दिखता है? ये मोदी और मुसलमान का रिश्ता जो है ये पार्टी लोगों ने सब बनाया है। मोदी तो कोई पार्टी मतलब मुसलमान हिंदू ये सब कुछ किए नहीं। मोदी तो हमेशा बोला हुआ कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन ये जो पार्टी है कांग्रेस, आज क्यों 70 साल देश में राज किया, लेकिन ये पार्टीबाजी कोई बात किया नहीं। अभी जब 10 साल से राज नहीं कर पा रहे, देश का विकास कुछ नहीं किए, देश को अंधेरा में रखे। जब भी मोदी सरकार आया देश का विकास किया तो उनको अभी मिर्ची लग गया। तो ये सब राजकारण मतलब
कम्युनिटी हिसाब से कर रहा है, मुसलमान, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, ये सब कम्युनिटी कर रहा है, वो गलत सिस्टम है। और जो वोट देने के लिए जाएगा, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी है, किसका कोई देखा है क्या, किसको वोट दे रहा है, क्या कर रहा है? मुसलमान क्यों नहीं देगा बीजेपी को वोट? अरे सबका साथ में सबका विकास। मुसलमान अभी 2004 में मुंबई में बाढ़ आया था, सबको कैश बांटा, उसमें हिंदू मुसलमान देख देख के कैश देते थे। लेकिन मोदी सरकार क्या बोले है कि कैश सिस्टम नहीं, अकाउंट सिस्टम में पेमेंट जाएगा। मुसलमान है तो उसको भी अकाउंट में सिर्फ पैसा जाएगा, हिंदू है तो उसका अकाउंट में पैसा जाएगा। ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का टाइम पे आदमी देख देख के वोट दिया जाता था, हिंदू को देने का नहीं, मुसलमान को देने का नहीं, क्रिश्चियन को देने का नहीं। जो अपना आदमी उस सिर्फ पैसा देने का, उसमें आधा हिस्सा हमारा पार्टी का आदमी लेगा, आधा हिस्सा पब्लिक को दिया जाएगा। वो सिस्टम जब से बंद हो गया तभी से कांग्रेस वाला को, अदर पार्टी वाला को मिर्ची लग गया। इसलिए हमेशा बीजेपी का अगेंस्ट में वो लोग बोलता है। फिर ये संदेह जो पैदा किया जाता है, ये संदेह क्यों? वो संदेह जो किया जाता है, वो पार्टी का कुछ नुसंस लोग है जिसको राजकारण में आने का मौका नहीं मिल रहा है। वो लोग सब बंटवारा कर रहा है कि हिंदू अलग, मुसलमान अलग, वोट हमको दे दो, ये कर दो, वो कर दो। वो सिस्टम गलत है। जो पार्टी अच्छा काम करता है, बीजेपी काम अच्छा करता है, 10 साल से जो काम सही कर रहा है, उसको ही वोट दिया जाएगा, वही आदमी जीतना चाहिए। मुझे एक बात से बड़ी समस्या है कि ये जो मुसलमान है, ये मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक क्यों है? लेकिन एक बात और बोलूं, वोट बैंक तो है, लेकिन खुलकर नहीं कहना है कि हमारा वोट बैंक है। मैडम ये क्या है कि जो लोग इसको कर रहे हैं, मुसलमान इस बार एकदम अभी शिक्षित, और मुसलमान का एकदम सीधा फंडा है कि जो हमारे बच्चे का विकास करेगा, जो हमारे पढ़ाई में शिक्षा देगा। अब मुसलमान शिक्षित हो रहे धीरे धीरे, तो अब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमको डराया गया है। डराया किस लिए गया? वो बीजेपी पार्टी है, उधर जाओगे तो उसको आपको हिंदू पार्टी है नहीं। हम देख रहे हैं कि जो हमारा विकास हो रहा है, हमारे माइनॉरिटी के लोगों का विकास हो रहा है, ऐसा विकास कभी कांग्रेस में हुआ नहीं था। ऐसा विकास कभी कांग्रेस में हुआ नहीं था। इसलिए अभी लोग, माइनॉरिटी के लोग बीजेपी की तरफ, उनका रुझान पूरा है। और इस बार मैं ये तो दुआ करूंगा अल्लाह से कि मोदी साहब पूरी जिंदगी में और 40 साल तक राज करे देश पे। जो काम हो रहा है वो सब आगे बढ़े, और मुसलमान इस बार अब वोट बैंक नहीं रहेगा। नहीं, आप क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी क्या सोचती है? मुझे जरा उनके मन की बात बताइए। आप, उनके मन में क्या है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया, मन में कुछ और हो, ऐसा तो नहीं? मैडम ऐसा अब नहीं है, पहले डराया जाता था उनको। क्यों डरा? क्या कह के डराते थे कि बाबा ये हिंदू पार्टी है, इधर जाओगे तो आपके बच्चे को वो कर देंगे, आपको ये कर देंगे। लेकिन आज जब सबका, मोदी साहब जब से 2014 से आए हैं, उनका एक ही चीज है कि हर एक लोगों को एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान। मोदी साहब ने किसी कम्युनिटी के लिए ये नहीं बोला है कि इनका विकास नहीं होगा। आज जो भी योजना आ रही है, मैं बता रहा हूँ, आपका सर्वे में आप पता कर लीजिए, 80% लोग, माइनॉरिटी के लोग ही उसका पहले फायदा ले रहे हैं। हाँ, तो हम लोग मोदी साहब के साथ रहेंगे। और हमारी पूरी कम्युनिटी, जो लोग अभी कुछ चल रहा है, कुछ फतवा वगैरह कुछ चल रहा है, जो बैठे हैं उलमाए लोग, वो फतवा दे रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए दे रहे हैं। वो हमारे क्यों? वो नकली मुसलमान है। मैं उनको नकली नहीं बोलूंगा, लेकिन वो बिके हुए मुसलमान है, इतना तो बोलूंगा। कौन, किसने खरीद लिया? अब खरीद लिया। अब आपको मालूम होना चाहिए, आपको तो मालूम है, आप सब लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए उन लोग फतवा किसके बोलने पे और क्यों देते हैं। लेकिन एक मुसलमान अपनी मुसलमान कम्युनिटी के लिए बिक कैसे सकता है, या उनके विरुद्ध कैसे जा सकता है? आप में से किसी का कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा हो, जरा मुझे बताइए, या नौकरी कर रहा हो। अब आपसे मैं पूछती हूँ, बताइए जरा मुझे, क्योंकि अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर मुसलमान पढ़ेगा तो बढ़ेगा, जैसे कि बेटी पढ़ेगी तो बढ़ेगी। घर में ना बेटी में भेदभाव, ना बेटे में भेदभाव। लेकिन ये मुस्लिम भेदभाव वाला नैरेटिव जो आता है, आप अपने घर में बदलाव देखते हैं? कुछ हुआ योजनाओं के आने के साथ? योजना जो भी आया है हमारे घर में तो सबको मिला। ये नहीं कि खाली हिंदू को मिल रहा है, या मुस्लिम को मिल रहा है, या ईसाई को मिल रहा है, सबको भी मिल रहा है। और मेन बात क्या होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये बीजेपी आएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, वो कुछ नहीं करेगी। ये बीजेपी जो है वो चलते रहेगी। और मेन बात क्या है, कांग्रेस के लोग, जो शिवसेना के लोग, उन लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो अपने को वो सब नहीं है। मैं तो ये समझना चाहती हूँ, आपने कहा कि मुस्लिमों को डराया जाता था, इस नैरेटिव से बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम बात करते हैं, हम सेकुलर है, हमारे यहाँ पर जो विविधता है वही भारत देश की खूबसूरती है। हम कहते हैं कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, लेकिन फिर ये डराने वाली राजनीति, विक्टिम क्यों है? डराने वाली राजनीति ना ये कांग्रेस ने चालू किया, क्योंकि कांग्रेस का कैसा, केंद्र में भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है,
तो ये अभी एक नारा निकाल दिया कि मुसलमानों के बीच में भेदभाव डालो, यानी वो डरेंगे तो हमारे तरफ आएंगे और नहीं डरेंगे तो हमेशा वो बन के रहेंगे। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। माइनॉरिटी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और बाकी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कांग्रेस ने शुरू से भी माइनॉरिटी को पीछे से खंजर मारा है, लेकिन अभी जो जाग नहीं रहे ना, लेकिन अभी इसके आने वाले वक्त में इनको मालूम पड़ेगा कि हम कौन है, हम क्या है, हम कैसा करेंगे। लेकिन ये हमारा जो काम जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनको एक जलन हो रही है। मतलब एक जलन और माइनॉरिटी एक तरफ जा रही है, हम लोग की तरफ माइनॉरिटी है ही नहीं है। ये जो 12% वाला वोट है ना महाराष्ट्र में, ये 12% वाला वोट हर किसी को चाहिए। ये 12% का वोट मिल जाए तो काम होता है, लेकिन फिर उसके बाद डराने धमकाने की बात होने लगती है। ये बताइए कि ये 15 मिनट खाली कर दो, 15 मिनट का समय है, 15 मिनट में हम दिखा देंगे, ये सब बातें होने लगती हैं। फिर जात पात में बांट, इधर बात होने लगती है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये जो नैरेटिव है या जो नारेबाजी चुनावों के समय होती है, ये मुसलमानों के मन में क्या इम्पैक्ट डालती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलूंगा कि आई बिलीव इन मोदी। और जो 15 मिनट का जो आप बता रहे हो, बात कर रहे हो, ये एक्चुअली 15 मिनट में वैसे तो कुछ होता नहीं है। और अगर वो चाहे कि हमको यानी कुछ करना है तो वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी अब पहले जैसी अनपढ़ नहीं रही, अब पढ़ लिख गई है और अब पढ़ रही है। और साथ ही साथ में बहुत ही यानी कि जितने भी अलग अलग ब्रांचेस है गवर्नमेंट के, उसके अंदर में अच्छे अच्छे आला ऑफिसर बन गए सब। तो अच्छे अच्छे सीट के ऊपर में सब लोग हैं और उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बाकी कम्युनिटी भी पढ़ रही है। आपके घर में बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, चल रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चल रही पहले है। पहले कैसी पढ़ाई होती थी, अब कैसी पढ़ाई होती? मैडम, बच्चे पढ़ने से पहले हमको यानी कि पढ़ना पड़ेगा। जब हम सीधा होंगे या बाद में हम समझेंगे कि भाई हमको कहाँ लेके जा रहा है कोई, और हमको वहाँ पर नहीं जाना है, हमको जैसे करना है वैसे करना है। यानी कि हमको जाना है, हमको पता है कि भाई मोदी जी ने अभी तक में हमारे लिए अच्छा ही किया। जो पहले एक अनसिक्योरनेस था, अब वो नहीं रहा। तो फिर बाद में मतलब अब आप इनसिक्योर नहीं है? हाँ, अब बिकॉज आपको ये नहीं लगता कि आपसे सब छीन लिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा? सिक्योरिटी मिलती है, साथ ही साथ में बाद में फिर ऐसे लगता है कि भाई हाँ चलो एक फ्रीडम है कि हाँ भाई कहीं भी जा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे यानी कि इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना। तो वैसे ही वही हिसाब से कि भाई उस टाइम पे जो उन्होंने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था कि भाई हम कहीं भी जा सकते, कहीं भी आ सकते। तो बढ़िया आपने बात की, आपने संविधान की बात कर दी। हाँ। संविधान की आपने बात कर दी। संविधान को लेकर इतना डरा रखा है, संविधान को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस संविधान में मुसलमानों का बराबर हक है ही नहीं। ये कहा जाता है कि जो मुसलमानों को हक मिला वो उनसे आज छीन की लिया। तारीख में हिंदू कम्युनिटी के बाद में सबसे ज्यादा अगर हॉलीडेज है 365 डेज में, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के है। जैन एक ही है, महावीर जयंती, गुरु नानक एक ही है, यानी सिख लोगों के लिए भी। फिर बाद में पारसी के लिए भी एक ही है, नवरोज। बाकी उसके बाद में अगर हिंदू कम्युनिटी के बाद में अगर सबसे ज्यादा किसी को अगर हॉलीडेज मिलता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी का है। मगर फिर भी हम लोगों को एक्चुअली सबसे ज्यादा बर्डन ये लगता है ना कि जब हमको बोला जाता है कि भाई हम लोग है ना यानी कि क्या है कि माइनॉरिटी में, बट दे बेटर नोज, यानी हम लोग हाँ माइनॉरिटी शब्द है ना, ये माइनॉरिटी शब्द का ना मुझे लगता है डेफिनेशन चेंज कर दिया है। लेकिन क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि अभी आपके घर में सिलेंडर आता है तो ये पूछ कर आता है कि आपका नाम क्या है? नहीं। आपके घर में शौचालय बना तो ये पूछ कर आया कि आपका नाम क्या है? नहीं। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो ये पूछा गया कि आपका नाम क्या है? नहीं। तो फिर जब ये सब नहीं पूछा गया तो ये क्यों कहा जाता है कि मुस्लिम डरे हैं, उनको इस देश से बाहर निकाल देंगे? कौन कहता है ये, और क्यों लगता है आपको कि ऐसा कि बाहर निकाल देंगे? नहीं, कोई नहीं निकाल सकता। सेफ फील करती हैं? हाँ, सेफ है। हम लोग जितना इंडिया में सेफ है उतना किधर भी सेफ नहीं है। हाँ, और इंडिया से हम लोग इधर हमारे बाप दादा इधर पैदा हुए, हम लोग इधर पैदा हुए, तो किधर से कौन निकालेगा? हमारे पास हर एक प्रूफ है, हर एक चीज है, तो कौन निकालेगा? और कौन निकाल सकता है? इंडिया खाली कर देंगे तो कौन रहेगा, वो भी बताओ। लेकिन आपको तो किसी ने नहीं कहा ना कि आपको निकाल दो। नहीं नहीं नहीं। तो ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी आधी आबादी की बराबर भागीदारी की बात करते हैं, है ना, कहते हैं कि महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, महिलाएं भी आगे बढ़ें, बड़े बड़े ऐसे जैसे अभी वक्फ की बात हुई, वक्फ संशोधन बिल की बात हुई, उसमें कहा गया कि महिलाओं को भी भाई शामिल करो। इससे पहले जो महिलाओं के लिए योजनाएं लाई उसमें भी महिलाओं को बोर्ड में शामिल करो। तो ये महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इससे पहले इस तरीके का था क्या कि महिलाओं को भी शामिल करते? नहीं करते थे पहले। जब से मोदी सरकार आई, जब से ये सब हो रहा है, और जो बुर्का है ये है, कॉलेज के उसमें बोले है कि जैसे बुर्का मत पहन के आओ,
कुछ वो मत करो, तो वो उन लोग को, जो हमारे मुस्लिम के जो बड़े रहते हैं उनको प्रॉब्लम है। लेकिन हम भी हमारे बच्चे लोग को इंडिया में पढ़ाए बढ़ाए, जैसा पहनना चाहते हैं वैसा पहनते करते, हमारे ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है और कुछ नहीं है, और जैसा जिसको जैसा सोचे वैसा उन लोग अपना खुद करते। मतलब आपको लगता है कि आपको एक शक्ति मिली है, आपको थोड़ा सा मजबूत किया गया है, मजबूत किया। हम लोग जो हमारे माँ बाप के टाइम पे हम लोग जितना पर्दे में रहते थे उतना रहते थे ना, आज हमारे बच्चे लोग को हम उतना पर्दे में नहीं रखे। हर एक बाजू जाते, हर एक बाजू आते, हर एक बाजू करते, जीन्स भी पहनते, टॉप भी पहनते, कट भी पहनते, हर एक चीज पहनते। ऐसा नहीं है कि बुर्का ही पहन के बाहर जाएंगे, जो हम पे पाबंदी और थी। इसी देखिए, इसी आजादी की बात होती है, ये आजादी मिलनी चाहिए, जाहिर बात है। और आजादी क्यों ना मिले, जब योजनाएं ऐसी हैं, जब बराबरी की बात होती है, तो हर किसी को आजादी का अधिकार है। प्रधानमंत्री एक और बारे में बात करते हैं कि आजादी उस पुरानी सोच से मिलनी चाहिए जो सदियों से खिंची चली आ रही है, खासतौर से मुस्लिम समुदाय में भी। वो ये नहीं सोचते कि जिस पुराने ढर्रे से मौलाना बताते चले गए। मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि कुरान, उसका इंटरप्रिटेशन, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, सही तरीके से करते हैं ये मौलाना लोग? नहीं नहीं, सही तरीके से नहीं करते है, लेकिन जैसे भी है, हमारे मुसलमान के जितने सब सेफ्टी है और अच्छे आज़ाद से ही रहते हैं। किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप ऐसे मत चलो वैसे मत चलो, है सब अच्छे है और सेफ्टी है। ठीक है, ये सेफ्टी है। अच्छा, और जरा ये भी बताइए मुझे, आप ये जो मैंने अभी इनसे पूछा कि आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो आपको मिलेगा, आपको सिलेंडर मिलेगा, आपको आपके घर पे शौचालय बनेगा, ये सब किसी से नहीं पूछा जाता है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा? चुनावों में खास तौर पर ये मंगल सूत्र और पता नहीं क्या क्या बातें होने लगती है, इसको आप चुनावों तक सीमित रखते हैं या आपको लगता है कि इसका कोई मायना भी है? मैडम, इसका कोई मायना नहीं है। इसका अगर मायना रहेगा तो ये लोग जब चुनाव आता है तभी ये सब चीजें आता है। हमारा हक अधिकार कौन छीना? अभी तक तो कोई छीना नहीं, न छीनेंगे। कोई भी कितनी बड़े सत्ता में आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं छीनेंगे। और अगर देश में देश की तरक्की चाहिए तो मुसलमानों की भागीदारी 100% उसमें है। सिर्फ ये लोग, कुछ लोग हैं जो इस देश में राजनीति निगेटिव फैला के कि मुसलमानों को डराने के, नहीं बाबा अगर 400 पार हो जाएगा ये संविधान चेंज कर देंगे और मुसलमान को हटा देंगे। एनआरसी पे कितना भड़काया गया, क्या किए इन्होंने किस तरह से गैदरिंग किया, सिर्फ मतलब निगेटिविटी बात करके। अभी संविधान खतरे में, कौन सा संविधान खतरे में? आज संविधान है, आज लोग सब आजाद है। आज अगर संविधान खतरे में तो चुनाव क्यों हो रहा है? तो अगर मोदी साहब चाहे तो अकेले चुनाव जीत के आ सकते हैं संविधान अगर उनको, बट ये अपने चुनावी फायदे के लिए ये लोग बात करते हैं। ये चुनावी जुमला है मैडम। आपने एनआरसी की बात की, एनआरसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी ले आएंगे। आपको दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से? क्यों दिक्कत है? अगर देश की तरक्की जिसमें है उसमें मुसलमान के लोगों को, सच्चे देशभक्त है, उनको कोई चीज को तकलीफ नहीं है। तकलीफ उनको है जो मुसलमान के नाम पे अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो मुसलमान के नाम पे अपने सत्ता पे काबिज होना चाह रहे हैं, और अब मुसलमान के लोग वोट नहीं दे रहे हैं। इस वजह से अब इन लोग क्या है कि एकदम बौखलाए हैं, कुछ भी उलझुल जुलझुल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास वर्डिंग है नहीं बात करने के लिए। तो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करेंगे, बाबा नहीं तुम उधर मत जाओ, नहीं तो तुमको हम क्या वो आतंकवाद बना देंगे। आज पहले जब ये सरकार में थी तो कितने आप देखे थे, कितने आतंकवादी गतिविधियों में कितने लोगों को बम ब्लास्ट होता था, ये होता था। जब से मोदी गवर्नमेंट आया आपने सुना कभी बम ब्लास्ट? नहीं तो मुंबई में लोकल में घूमने के लिए डर लगता था कहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा। आज आपने सुना कि ये सब चीजें हो रही। मुसलमानों को इन्होंने बदनाम करके डरा के रखा था, क्योंकि बाबा तुम हमारे पीछे झंडा लेके हमारे पीछे खड़े रहो। जरा इधर भी है, फिर मैं उसके बाद आपके पास भी आती हूँ। इस कोरी राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक क्यों है? ये मेरा, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये मुसलमान वोट बैंक क्यों है? कोरी राजनीति को समझता है, नहीं समझता है, या उस राजनीति के बहकावे में आता है? नहीं, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि सब जितने भी हैं हमारे, सबको मिलके इसकी सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी की, और इनको आगे बढ़ाना चाहिए। आपके घर में कोई आपका छोटा भाई या बड़ा भाई, कोई ऐसे परिवार में कोई है? पिता कौन कौन है, कोई है? हाँ, मेरा पिताजी है। पिताजी क्या सोचते हैं? पिताजी ने तो एक लंबी राजनीति देखी, मुसलमानों को लेकर क्या सोचते? नहीं, उनने भी पहले बहुत देर वो भी चले, कांग्रेस के साथ चले, वरने उनने कुछ भी नहीं दिया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है, और कांग्रेस किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने बहुत सपोर्ट किया हमारे साथ, सब कुछ दिया है, पानी फ्री किया है, गैस फ्री किया है। इसके ऊपर और क्या चाहिए हमको? स्कूल में पढ़ाई फ्री किया है, और इसके ऊपर क्या चाहिए भाई? हमें फिर बोलना चाहिए ना उनके लिए, लड़ना चाहिए उनके लिए।
ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिमों का वोट बैंक मिलना चाहिए, लेकिन एक खास बात मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर कोई पार्टी ज्यादा से ज्यादा उतारना नहीं चाहती, क्यों? मैडम क्या है कि हम लोग को बांटा गया है बट अभी क्या है, कांग्रेस बोलती है ना मुसलमानों का रहनुमा है। आज तक कांग्रेस ने कितने यहाँ पे 65,000 के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटी है। आज तक मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, जानकार हुआ, आज तक एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी की इधर से टिकट नहीं दिया है। मुसलमानों को वोट चाहिए बट मुसलमान नेता इनको नहीं चाहिए। मोदी जी को चाहिए मुस्लिम नेता? मोदी जी को चाहिए मैडम। हम लोग क्या है, हम लोग जब आगे जाएंगे, हमारी जब तादाद ज्यादा करेंगे तो क्यों नहीं, उनको मजबूर होना, पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा कि नहीं बाबा माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ है तो हमको इनको देना है। तो हमारी तादाद, पहले मैं तो ये जैसा कहूंगा कि कैसे लोग कांग्रेस में थे वैसा बढ़ चढ़ के अब बीजेपी में आए। जब हमारी तादाद इसमें बढ़ जाएगा तो मजबूर हो जाएगी पार्टी, हम मिलेगा हमको टिकट। ये जो 3 तलाक की बात है, मुझे ये बताइए कि 3 तलाक को लेकर बड़ी राजनीति हुई। मोदी सरकार ने 3 तलाक के लिए कानून बना दिया कि भाई ऐसे नहीं हो पाएगा, 3 बार बोल दिया तलाक 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 और हो गया। महिलाओं में उस 3 तलाक के मोदी सरकार के इस फैसले से क्या फीलिंग आई, क्या लगा उनको? मुस्लिम झगड़ा हुआ, माँ के घर पे गई तो तलाक दे दूंगा, भाई के घर पे गई तो तलाक दे दूंगा, ये सब ऐसा औरत को टॉर्चर करके रखने का आदमी का वो है। तो उसके लिए अगर कुछ कानून बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कानून बनना चाहिए। और एक बात तो तय है कि जब यहाँ पर मोदी मुल्क मुसलमान के लिए हम जब स्पेशल एडिशन करने यहाँ मुंबई में आए, इस जगह पर हम यहाँ पर आए, तो यहाँ आपने इन सब लोगों को सुना। शायद ही किसी ने कहा होगा कि मोदी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन राजनीति और राजनीति का आधार ही शायद यही है कि बटेंगे तभी तो फिर राजनीति कर पाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जिन 2 नारों का बार बार जिक्र हो रहा है कि एक तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दूसरी तरफ 15-15 मिनट। बहरहाल मोदी मुल्क मुसलमान में मुंबई के स्पेशल एडिशन में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। एक बार जल्दी से जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। इस शो में आप लोग शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।